हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। गाइस, आज हम एक छोटे से कपड़े का इस्तेमाल करके बना रहे हैं बहुत ही काम की चीज़। मैं बना रही हूँ एक टिफ़िन बैग। आप और भी तरीक़ों से इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। बस एक छोटा सा पीस लेना है आपको, कोई भी कपड़ा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये एक रेक्टेंगल पीस लिया है, अब उसी के साइज़ का हम फोम ले लेंगे। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप राइस बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से फोम को कट कर लिया। अब इसी के साइज़ का हम नॉन वॉइन ले लेंगे। नॉन वॉइन की जगह पर भी आप नॉर्मल कोई भी कपड़ा अस्तर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये तीनों को मैंने कट कर लिया। अब इन तीनों का जो मेज़रमेंट है वो है मेरा 30 बाय 15 इंच। तो ये तीनों पीस इस तरीके से रख लिए हैं, हमने सेट कर लिए। अब चारों ओर से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पकड़कर आपको सिलाई करनी है। बहुत ही इजीली इसके ऊपर मशीन चलता है। तो यहाँ पर मैं चारों ओर सिलाई करने के बाद यहाँ पर बीच में भी सीधी सिलाइयाँ करूँगी और उसके बाद सेकंड साइड से भी हम सीधी सिलाइयाँ करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर बनाने हैं सिलाई करके। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाए हैं। आप चाहें तो और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस में भी आप सिलाइयाँ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई करके इसमें क्विल्ट बना लिए हैं। किसी भी चीज़ में आप क्विल्ट बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप कपड़े पर क्विल्ट बनाकर कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये एक पीस हमारे पास इस तरीके का रेडी हो चुका है। अब मैं इसे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद इसके कॉर्नर पर देखिए हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। सेकंड साइड से जो बंद साइड है वहाँ से मैं 2.5 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि यहाँ एक साइड से हमें स्टिचिंग के लिए जगह छोड़नी है, एक साइड हमारा ऑलरेडी फोल्डेड एरिया है। तो इसी पीस का यूज़ करके मैं सेकंड साइड पर भी कट कर लूँगी। अब जो पीस हमने कट किया है उसी का एक का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे पीस से मैंने ये कपड़ा निकाल लिया है। इसके ऊपर उल्टा रखकर मैं इस तरीके से 3 साइड पर सिलाई करूँगी। उसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके का एक पीस हमें मिल जाएगा और इस पीस के ऊपर मैं वेलक्रो अटैच करूँगी। तो ये मैंने वेलक्रो ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मैग्नेट बटन भी अटैच कर सकते हैं। वेलक्रो को अटैच करने के बाद हम मेन फैब्रिक को, जो रेडी हिस्सा है हमारा, उसे लेंगे और इसका किसी भी एक साइड पर सेंटर निकालेंगे और जो वेलक्रो लगाया हुआ पीस था उसे भी हम इस तरीके से सेंटर में अटैच करेंगे। तो ये अटैच हो गया है। अब इसकी सेकंड साइड को हम इस तरीके से सेट करके रखेंगे और जो दूसरा हिस्सा था वेलक्रो का उसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो आप इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं वेलक्रो अटैच करने के लिए, तो आपका इधर उधर नहीं होगा और अच्छे से अटैच होगा। तो उसके बाद देखिए, हम लेंगे यहाँ पर 2 स्ट्रिप। मैंने ये 18 बाय 3 इंच की ली है। आप इसे और चौड़ी भी ले सकते हैं या बीच में और कपड़ा रखकर इसे थिक भी बना सकते हैं। तो ये मैंने फोल्ड कर ली है। तो ये हमारे हैंगर रेडी है। अब जो मेन हिस्सा रेडी है वहाँ पर दोनों साइड से 4-4 इंच की हम जगह छोड़ के इस तरीके से सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड हैंगर हमारे अटैच हो चुके हैं। अब मैंने इसमें मिक्स एंड मैच करते हुए कपड़ा लिया है। आप सेम कपड़ा भी ले सकते हैं और इसे देखिए, इस तरीके से 2 इंच चौड़ाई की ये मैंने स्ट्रिप ली थी। इसे मैंने राइट साइड पर अटैच करी। अब रॉन्ग साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। सेम तरीके से सेकंड साइड पर भी कर लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए, इस तरीके से रॉन्ग साइड बाहर रखेंगे, राइट साइड अंदर, और दोनों साइड यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब नॉन वॉइन की ही स्ट्रिप इस तरीके से बची हुई थी, वो मैंने पतली पतली ले ली है और इसे हम साइड में इस तरीके से कवर करेंगे। तो ये सिलाई करनी है। तो बस ये कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी और अच्छी फिनिशिंग आएगी। उसके बाद इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से पकड़कर यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। एक कॉर्नर को कर लिया है, उसके बाद हम सेकंड कॉर्नर को भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों कॉर्नर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लूँगी और फिर पैक कर लूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो कपड़े की स्ट्रिप को भी अटैच करके इससे पाइपिंग करके भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा बहुत ही अच्छा सा बैग बनकर रेडी है। मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब इसकी जो किनारी है, जो साइड है, वहाँ पर इस तरीके से हम पकड़ेंगे। इसे हम दबा लेंगे हाथों से और फिर यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए, मैंने चारों ओर, चारों कॉर्नर पर इस तरीके से सिलाई कर ली है। तो ये इस बैग की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ गई है। तो आप इसका अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। टिफ़िन बैग बनाना चाहते हैं तो भी इस तरीके से बना सकते हैं विदाउट जिप। बहुत ही अच्छा ये बनता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये पहला आइडिया पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए, मैंने बचा हुआ एक छोटा सा कपड़ा ले लिया है। बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है और डिज़ाइन भी है
और इसी के साइज़ का मैंने फोम ले लिया है और अस्तर के लिए नॉर्मल कपड़ा लिया है। अब इन तीनों को इस तरीके से हम सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों ओर सिलाई करके मैंने इसे अटैच कर लिया है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है रफ एजेस है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब 14 बाय 5.5 इंच इसका मेज़रमेंट है। आप इसमें कम या ज़्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं। 8 इंच पर अब हम मार्क कर लेंगे एक, और यहाँ से अब हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए ये 2 पीस मिल गए हमें। अब जिस साइड से हमने कट किया था वहाँ पर भी मैंने सिलाई कर ली है और बीच में भी इस तरीके से सिलाइयाँ करके मैं अच्छे से एक डिज़ाइन इसमें बना लूँगी। आप यहाँ पर चाहें तो क्रॉस में भी सिलाइयाँ कर सकते हैं। अब जो दूसरा पीस था, एक स्क्वायर पीस हमारे पास, उसके ऊपर 2 इंच पर हम मार्क करेंगे एक साइड से और यहाँ पर हमें कट करना है और फिर यहाँ पर हम ज़िप को अटैच करेंगे। तो इसी के साइज़ की एक हमें ज़िप लेनी है और ज़िप को देखिए इस तरीके से अटैच करने के बाद रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ पर भी हम दबाते हुए स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ज़िप की दूसरी साइड पर दूसरे कपड़े को अटैच कर लेंगे और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर ज़िप अटैच कर ली, रनर भी ऐड कर लिया। अब इसी के साइज़ का एक अस्तर का कपड़ा हम लेंगे और देखिए अस्तर के ऊपर इस कपड़े को हम उल्टा रखकर अटैच करेंगे। उसके बाद इसे हम राइट साइड पर टर्न करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर अब हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी रफ एजेस भी नहीं दिखेगी और ये अस्तर के साथ हमारा मेन पीस अटैच भी हो गया है। अब इसके चारों साइड पर यानी कि 3 साइड पर, एक साइड तो ऑलरेडी सिलाई कर ली हमने, बची हुई 3 साइड पर भी सिलाई करके अच्छे से इसे हम फिक्स कर लेंगे। अब अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है, साइड से कुछ एक्स्ट्रा है, तो उसे कट करके निकाल देंगे। अब मैंने एक और कपड़ा जो बाकी का बड़ा वाला कपड़ा था उसी के साइज़ का रेडी कर लिया है, फोम अस्तर लगाकर बीच में सिलाया करके। अब जो छोटा पीस था ज़िप वाला उसे हम उस कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे और ये जो कपड़ा है वो मैंने प्रिंटेड लिया है। तो आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके अलग अलग कपड़े ले सकते हैं। अब इसी के साइज़ की एक और ज़िप लेंगे हम और ज़िप को हम कपड़े के ऊपर उल्टी रखकर अटैच करेंगे और दूसरे पीस के साथ भी अटैच कर लेंगे। अब मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है 14 बाय 2 इंच की और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए डबल फोल्ड कर लेना है हमें और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे हम फोल्ड करके इस तरीके से ज़िप है उसके साइड में अटैच कर लेंगे। इसके बाद दोनों कपड़ों की राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखना है और इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। तो इसके तीनों साइड पर हम सिलाई करके अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। अब साइड में कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है, कुछ भी रफ एजेस दिख रही है, तो उसे आप कट करके निकाल दीजिए और इसे एकदम सीधा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो रफ एजेस है उसे पैक करने के लिए आप कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं और उससे इसे फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है और इसे मैंने सीधा कर लिया है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं एक छोटू सा पॉकेट है यहाँ पर एक ओपन पॉकेट है और यहाँ ऊपर फिर से हमारा बड़ा सा जिप वाला पॉकेट। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा मोबाइल होल्डर बोल सकते हैं या फिर एकदम न्यू डिज़ाइन का हमारा ये एक वॉलेट है, पाउच है। तो अलग अलग कई तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो उसके लिए मैंने बहुत ही प्यारी डिज़ाइन का और बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर का कपड़ा यूज़ किया है और इस कपड़े में से मैंने इस तरीके से एक बैंगल का मेज़रमेंट लेते हुए एक रेक्टेंगल पीस कट किया है। वैसे हमें स्क्वायर पीस की ज़रूरत है तो मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। 2 स्क्वायर पीस हमें मिल गए हैं। अब जो कपड़ों में से फोम निकलती है ना थोड़ी मोटी वाली, वो वाली मैंने फोम ले ली है और इस तरीके से इसी स्क्वायर पीस के मेज़रमेंट से मैंने इसे ली है और इसके नीचे हमें अस्तर का एक कपड़ा लेना है और इन तीनों को इस तरीके से सेट करके रखेंगे। अब मैंने बैंगल ली है मेरी और उसे इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब बैंगल के साइड में भी मैंने 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेते हुए इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब जो बीच वाली मार्किंग थी बैंगल वाली, उसके ऊपर नहीं पर दूसरी वाली मार्किंग के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो पूरे राउंड में देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से एक और जो पीस था हमारे पास उसे भी हमें रेडी कर लेना है। अस्तर के लिए आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दोनों पीस रेडी करने के बाद कोई भी एक पीस को हम इस तरीके से मेज़र करेंगे, पूरे राउंड का मेज़रमेंट लेंगे। तो ये मेरा 14 इंच हो रहा है, तो मैंने इस तरीके से एक 14 बाय 10 इंच का कपड़ा ले लिया है और उसी के साइज़ का फोम और अस्तर का कपड़ा ले लिया है। आपके पास फोम नहीं है तो आप राइस बैग या फिर आटा बैग का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये आपका DIY बनकर रेडी होगा। अब इन तीनों को मैंने सिलाई करके अटैच कर लिया और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने पूरे में क्रॉस में सिलाई कर ली है। तो ये हमारा क्विल्टेड पीस रेडी है। अब मैंने एक जिप ली है और जिप को कपड़े की रॉन्ग साइड पर सीधी रखी है और इस तरीके से अटैच कर ली है।
उसके बाद कपड़े की दूसरी साइड पर ज़िप को हम सेम इसी तरीके से सेट करके रखेंगे। राइट साइड बाहर रहेगी हमारी और इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। अब ज़िप को हमें ओपन कर लेना है, तो देखिए दोनों साइड पर इस तरीके से ज़िप सेट हो गई। अब इस तरीके से मैंने एक लेस का टुकड़ा लिया है और यहाँ पर हम अटैच करेंगे, तो ज़िप की और कपड़े की रफ एजेस लेस के नीचे दब जाएगी, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी दोनों साइड से हमारे। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हम यहाँ पर लेस को अटैच कर लेंगे। आप यहाँ पर दुपट्टे की, कुर्ती के नीचे से या फिर पुरानी साड़ी की लेस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी पसंद की लेस आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें रनर ऐड कर लिया और इसे फिर से हमें उल्टा कर लेना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से जो सर्कल पीस था वो लेकर हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। आप चाहे तो पहले यहाँ पर पिनअप भी कर सकते हैं, जिससे कि बहुत इजीली ये आपका अटैच हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से एक साइड पर अटैच हो गया। इसके बाद इसकी दूसरी साइड पर भी हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड अटैच कर लिया है। उसके बाद मैंने एक स्ट्रिप ले ली है। आगे मैंने आपको अटैच करके नहीं दिखाई थी, तो आप इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच करके उसके रफ एजेस को फिनिश कर सकते हैं। एक साइड पर स्ट्रिप को अटैच करने के बाद हम उसे ऊपर की तरफ खींच लेंगे दूसरी साइड पर, और इस तरीके से पकड़कर यहाँ पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक साइड पर कर लिया, अब दूसरी साइड पर भी कर लूँगी। उसके बाद इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे, जो रनर है वहाँ से ओपन करके। तो ये हमारा प्यारा सा बैंगल बॉक्स बोल सकते हैं आप, या तो फिर एक छोटा सा पाउच बोल सकते हैं, जिसे आप अलग अलग कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसमें बैंगल रखी है। इसके अलावा आप जो चाहे वो रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, घर पर और ट्रैवलिंग में बाहर भी इसे लेकर जा सकते हैं। सो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज के तीनों आइडिया बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल हो गए। इसके बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।